तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुका है। अब बस कहने को है कि शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, और शायद ये हो जाए कि साउथ अफ्रीका अगर मुकाबले हार जाए और उन केस में हम सारे जीत जाएं। जिम्बाब्वे शायद आगे बेटर ना खेले, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से एक मुकाबला वो खेले, बारिश की वजह से एक अंक उनको मिल गया, और दो मुकाबले में जो 2 अंक यहाँ अर्जित किए, शायद उनके 3 अंक हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका के 3 अंक है। और साउथ अफ्रीका ने कल वन साइडेड मुकाबला बांग्लादेश को हराया 104 रन जैसे बड़े मार्जिन से, और इंडिया ने अपना दूसरा मुकाबला कल जीत लिया है। तो पॉइंट्स टेबल ए हो या बी हो, लड़ाई हर जगह टफ है। और जो मुकाबला आज खेला जाएगा, और जो अफगानिस्तान आयरलैंड का मुकाबला था, बारिश की वजह से धुल चुका है, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान बिना खेले 2 अंक जरूर ले चुका है। न्यूजीलैंड के सामने उन्हें मुकाबला खेलना था, वहां भी उनका लक फैक्टर उनके साथ रहा। जब वो इंग्लैंड से पहला मुकाबला हारे, हाँ थोड़ी लड़े जरूर, लेकिन अफगानिस्तान को शायद थोड़ा मुझे लगता है लक फैक्टर अभी भी उनके साथ है, लेकिन शायद मुझे लगता है वो सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर है, क्योंकि उनके 3 मुकाबले हो चुके हैं, एक हारे, 2 में उनकी देखें तो फिर मुकाबले ही शुरू नहीं हो पाए, तो एक एक अंक उनको मिल गया। तो दोनों मुकाबलों को मिलाकर उनके पास 2 अंक हो चुके हैं, जिम्बाब्वे के पास 3 अंक हो चुके हैं। तो भारत के ग्रुप की जो लड़ाई है, पाकिस्तान के हारने से शायद साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है इसमें थोड़ी आगे चली गई, क्योंकि इंडिया का मुकाबला अगर साउथ अफ्रीका से जो होता, और इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती, और शाम को मुकाबला अगर पाकिस्तान जीत जाती, और पाकिस्तान भी अगर साउथ अफ्रीका को किसी कार्ड बस, यानी क्रिकेट में कुछ भी संभव है। और जो शाम को हमने देखा इस वर्ल्ड कप में 4 बड़े उलटफेर देखे, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज से जीत गई, आयरलैंड इंग्लैंड से जीत गई, और जो शाम को एक मुकाबला हुआ, तो ऐसे कुछ बड़े अपसेट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। यानी जो नीचे की टीमें हैं, शायद वो बड़ी टीमें हैं, उनके सामने अच्छा खेली हैं, और इंडिया के सामने हमने देखा पाकिस्तान पिछले 1 साल से जिस तरह अच्छा खेल रही है। और वही बात होती है, जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, उनकी टीम खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? इनके पास रिजवान है, इनके पास बाबर हैं। बाबर एशिया कप में शायद थोड़े आउट ऑफ फॉर्म दिखे, यहाँ ट्राई सीरीज में गए, कुछ रन बनाए, लेकिन वर्ल्ड कप में फिर बुरे दौर से गुजर रहे हैं वो। लेकिन हाँ, रिजवान उनके पास एक ऐसे प्लेयर हैं, एक इन पर खड़े रहेंगे, और जरूरत आने पर आखिरी समय तक जाएंगे। वो पारी नहीं खेलते हैं जहाँ सोचते हैं कि 70 रन पे हैं, चलिए आखिरी 5 ओवर हैं, कोशिश करें सेंचुरी लगाएं। नहीं नहीं, उनका काम होता है एक गेंद पर खड़े रहना, देखते रहना कि क्या कब हो रहा है, और कितने ओवर बड़े हैं, कितनी विकेटें हमारे हाथ में, उस हिसाब से वो रिस्क लेते हैं। और वही बात होती है, एक गेंद पर भले उनकी विकेटें गिरती रहे, लेकिन 10-5, 10-15 रन बनते रहते हैं, उस हिसाब से 160, 70, 80 लगाते रहते हैं। और मेरे हिसाब से 160 उनका शायद समझते हैं कि अपनी गेंदबाजी शायद वो डिफेंड कर लेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उनकी टॉप 2 विकेटें, यानी दोनों ओपनर चले गए, तो यहाँ भी दोनों ओपनर रन नहीं बनाए। तो इनकी टीम इंडिया के सामने जिस तरह इफ्तिकार अहमद ने बैटिंग करी, शान मसूद ने रन बनाए, तो लगभग रिकवर कर चुके थे, लेकिन अचानक फिर मोहम्मद शमी ने जो इफ्तिकार को आउट कर दिया, हार्दिक ने जो 2 विकेटें एक ओवर में ले ली, तो वहां से फिर पतन हो गया पाकिस्तान का। लेकिन 160 पाकिस्तान ने टारगेट इंडिया को दिया, और इंडिया की जब 31-4 विकेटें गिर चुकी थी, यानी उसके बाद भी भारत ने लड़ा, मैच जीता। हार्दिक शायद आखिरी समय जरूर अच्छा नहीं खेले, लेकिन विराट की शाम को नीदरलैंड के खिलाफ एक फिर ऐसी पारी आई, शायद वो जिस तरह की पारियां पहले खेलते थे, या उनका जो एक प्रारूप है कि शुरुआत में अच्छी गेंद को ढीलना, सिंगल वाली गेंद पर हाँ फील्डर पर एक्स्ट्रा प्लेयर डालना, डबल कैरी करना। तो पाकिस्तान मुकाबला हारा है। मुकाबला देखिए, हारने के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले जिम्बाब्वे का एक कॉन्फिडेंस मानिए, साउथ अफ्रीका के सामने भी वो टॉस जीत गए, टॉस के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे, साउथ अफ्रीका आए हमारे सामने एक बड़ा टारगेट सेट कर दे जिससे हम लड़ भी ना सकें, एक बड़े मार्जिन से हार जाएं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग में हमने देखी, तकरीबन जो 70-75 रन का एक टारगेट था, मुझे लगता है 9 ओवर की गेम में, और बारिश की कंडीशन में, पिच में जब थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो सामने वाली टीम भी थोड़ी दिक्कत करती है। लेकिन डिकॉक ने जो बैटिंग करी थी, ऐसा लगा कि नहीं पिच में कोई प्रॉब्लम है, और उन्होंने जो फॉर्म दिखाई है, इंडिया में आए थे, इंडिया में बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके गए थे। रायले रूसो ऐसे दूसरे प्लेयर बने हैं अब तक T20 प्रारूप में, जिन्होंने लगातार 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में 100 लगाए हो। इंडिया के खिलाफ इंदौर में अमेजिंग 6, अमेजिंग बैटिंग, यहाँ भी अगर आप देखें बड़ी अग्रेसिव बैटिंग करी, क्लीन हिटिंग, उन्होंने 100 लगाया है। तो पाकिस्तान का हारने का कारण है सबसे बड़ा कि 131 को शायद हल्के में लेना। रिजवान आउट हो गए, रिजवान के बाद बाबर पहली आउट हो चुके थे। अब शान मसूद जरूर इंडिया के खिलाफ रन बना के आए, यहाँ भी रन बनाए, 1-2 चांसेस मिले उनको, शायद जिम्बाब्वे के फिल्टर कैच में तब्दील नहीं कर पाए। कैच तो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने उनकी फील्डिंग बड़ी साधारण देखी थी। तो मेरा मानना, फील्डिंग में अगर ये टीम खड़ी हुई, बैटिंग में थोड़ी जो शुरुआत शाम को जिम्बाब्वे को मिली, मुझे लगता है एक अच्छी टीम बन सकती है जिम्बाब्वे।
और आयरलैंड के पास T20 वाले प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा खेल के दिखाया है, लेकिन प्लेयर तो भाई वेस्ट इंडीज के पास भी हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा खेल के नहीं दिखाया। लेकिन मेरा मानना है जो मुकाबला जिम्बाब्वे जीती है उसमें एक क्रेडिट है कि उनको शुरुआत अच्छी मिल गई। 4-5 ओवर तक उन्होंने 40-42 रन बना ली, उनकी विकेटें गिर गई और एक समय 93 पर 3 विकेटें थी और फिर 4 विकेटें अचानक गिर गई, यानी 97 पे 4 विकेटें जब हो गई, यानी विदाउट रन बनाए 4 विकेटें इन्होंने खोई। वहां से ऐसा लगा कि शायद जो एक समय 150 बनते दिख रहे थे वो अब नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी आखिरी समय 130-31 बन गए, जो पर्याप्त थे कि आप थोड़ा बहुत लड़ सकें। लेकिन शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान 130-31 भी नहीं बना पाएगी। और पाकिस्तान के पास अच्छी बैटिंग है, बैटिंग में भले इनके पास मिडिल ऑर्डर चल जरूर नहीं रहा, लेकिन कभी कोई कभी कोई आके इनके लिए हीरो बनता है। कभी नवाज बने, कभी सदाब बने, इंडिया के खिलाफ इफ्तिकार अहमद खेले, शान महमूद अच्छी पारी खेले, तो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर इनके चलते रहते थे। लेकिन अब ओपनर नहीं चले, इंडिया के सामने नहीं चले, तो वहाँ मिडिल ऑर्डर चल गया। मिडिल ऑर्डर के बाद नीचे से भी शान अफरीदी ने 2-4 अटैम्प मार दी, लेकिन यहाँ ना तो शान मसूद को छोड़कर किसी प्लेयर ने स्टेबिलिटी दी नहीं, और शान मसूद का हमें समझ में नहीं आया, ना तो उस गेंद को सही से कह सकते हैं ओवर स्टेप करने की तरफ देखें, नेट करने गए हैं, शायद खड़े रहे हल्के से, मुझे लगता है दुविधा में दिखे कि आगे जाए पीछे जाए, हल्के से मुझे लगता है उस लाइन के करीब ही थे। लेकिन जब गेंद कीपर ने होल्ड करी, होल्ड के बाद शायद वो आगे बढ़े और उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं हुआ कि हम यहाँ आउट हो सकते हैं, और चबाका की अच्छी फील्डिंग कही है, अच्छी स्टंपिंग कही है, वहां से उनको आउट कर दिया। उसके बाद शायद दरवाजे खुल गए जिम्बाब्वे के, उसके बाद एक आया एक गया। और सदाब खान का देखें जिस तरह डिसमिसल हुआ, मेरा मानना है कि शायद वो जल्दी की कोशिश में थे कि रन रेट थोड़ा कैरी कर लिया जाए, रन रेट थोड़ा बेटर हो जाएगा तो आने वाले मुकाबलों में बड़े क्लोज मुकाबले जीतेंगे, साउथ अफ्रीका हो या कोई अदर फैक्टर टीम हो, तो ये शायद कोशिश दिखी है। फिर हैदर लिया है, हैदर जब अचानक आउट हो गए उसके बाद फिर मैच में एक बार शांति छा गई। शांति छाने के बाद फिर चलिए मुझे लगा कि नवाज हैं, अभी शान अफरीदी भी नीचे से अगर आए विकेटें गिरी तो 2-4 अटैम्प मार सकते हैं। और लास्ट 2 में 12 रन चाहिए थे, 19वां ओवर जहां शुरुआत की पहली गेंद खेली सिंगल था, नवाज ने डबल में कन्वर्ट किया, दूसरी गेंद डॉट हो गई, तीसरी हमने देखा सिंगल था, शायद कैच होता, नो मैंस लैंड में गिर गई, फिर सिंगल था डबल हो गया। और नॉन स्ट्राइकर इन पर हमने देखा जो गेंदबाज थे उन्होंने इस गेंद को सही से होल्ड अगर किया होता तो शायद 19.3 ओवर में रनआउट के रूप में विकेट मिल सकती थी। और चौथे ओवर में 19.4 पर उन्होंने यानी 18.4 पर यानी 19वें ओवर की जो चौथी गेंद थी उन्होंने फुल टाल डाल दी, और नवाज ने जब फाइनल लेग के ऊपर 6 रख दिया, मुझे लगा यार यहाँ से शायद पाकिस्तान अब थोड़ी शांति में होगी, मुझे लगता है अब जीत जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, इनको कहाँ शांति थी, अब मामला था आखिरी ओवर में चाहिए थी 11 रन, और आखिरी ओवर में ऑफ साइड की फील्डिंग थी वो कप्तान ने ऊपर बुला रखी थी, यानी जो फील्डिंग है वो बाहर कोई था नहीं, तो उन्होंने ऐसे में रिस्क लिया, 3 रन बन गए। और अच्छा शायद कह सकते हैं उन्होंने जो कैरी करी 1 रन बचाया, और शायद मेरे को लगता है कहने को कुछ भी कहिए, नवाज ने जो 3 रन पहली गेंद पे लिए अगर स्ट्राइक इनके ऊपर होती तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। उसके बाद जब फिर वही बात होती है, दूसरी गेंद पर चौका आ गया, अब लगा कि यार अब तो मुकाबला जीत जाएंगे, 4 पे 4 चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि पाकिस्तान गलतियां क्या करता है। मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका मारा, स्लोअर गेंद थी, उससे पहली एंगलिंग गेंद पर लगातार बीट हो रहे थे, गेंद को सही से हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद सिंगल लिया, अब 3 पर 3 चाहिए थे और सामने थे नवाज। उसके बाद एक गेंद जब डॉट हो गई, उसके डॉट के बाद अब 2 रन पर मतलब 1 रन पर 2 रन चाहिए थे और 1 रन ड्रा कराने के लिए चाहिए थे, यानी सुपर ओवर में मैच चला जाए। लेकिन वहां हुआ क्या है, 5वीं गेंद पर कप्तान और वो माफ कर रहा मोहम्मद नवाज लेफ्ट हैंडर, इनकी पावर है, इनके लिए मिडल ऑर्डर में कई बड़ी पारियां खेली हैं, वो जब आउट हो गई तो उसके बाद आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे कि 2 रन अगर बन जाएंगे तो शायद सुपर ओवर पाकिस्तान खेल जाएगी या कोई चांस बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ड्रीम जीत मिली है जिम्बाब्वे को पाकिस्तान के ऊपर। शान अफरीदी आए, थोड़ी लो फुल टॉस रही, पटकी हुई गेंद थी, ज्यादा उठी नहीं, उस हिसाब से गेंद को शायद जंप नहीं करा पाए, और सिंगल के बाद इनक्रेडिबल जीत जिम्बाब्वे को मिल गई। जिम्बाब्वे ने 2 अंक अपने खाते में ऐड कर लिए हैं, यानी 3 अंक उनके अब हो चुके हैं, और शायद उनके लिए भी सेमीफाइनल का जो एक रास्ता है वो लगभग मुझे लगता है अभी भी खुला हुआ है। बाई चांस अगर डिस्टर्ब होता है साउथ अफ्रीका के साथ, कोई अनफॉर्चुनेटली किसी कार्डबस की कोई गलती होती है, तो फिर मेरा मानना है कि शायद
कोई चांस साउथ अफ्रीका के लिए या जिम्बाब्वे के लिए बने, क्योंकि अब इंडिया के साथ साथ मुझे लगता है शायद साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की जो रेस है उसमें कैरी कर जाएंगे। दो टीमें बहुत आगे इसमें, शायद जिम्बाब्वे ने अपनी एक रास्ता बना ली है, या दुनिया को बता दिया कि शायद हम भी वर्ल्ड क्रिकेट में थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं आयरलैंड का। और एक दूसरा मुकाबला आज है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ए का मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड वाले होंगे, जो अभी हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज थी, जीतते जीतते पहला टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हार गई, दूसरा 180 में उन्होंने डिफेंड करा इंग्लैंड वालों ने दो, और आखिरी में शायद बारिश की वजह से मुकाबला नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है, और एक मुकाबला इंग्लैंड हार चुकी है और ओपनिंग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हारी है, और मुझे लगता है दोनों टीमें शायद अभी भी फंसी हुई हैं। मुझे लगता है शायद जो आज मुकाबला जीत जाएगी आपस में, मुझे लगता है थोड़ी वो आगे हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में अभी भी शायद श्रीलंका का मुकाबला जीत चुकी है, आयरलैंड भी जीत चुकी है, और 2 अंक यानी 3 मुकाबलों में, और जो एक उनके पास 3 है, उनके पास 4 टीमें। ग्रुप ए में मुझे लगता है जो सेमीफाइनल की रेस है उसमें ऑस्ट्रेलिया अभी भी है, और श्रीलंका भी बनी हुई है, आयरलैंड भी एक मुकाबला जीत चुकी है, और न्यूजीलैंड के पास 3 अंक है। इंग्लैंड शायद कमजोर मानेगी नहीं अपने आप को, तो मुझे लगता है रेस वहाँ और टफ है, और इंडिया के ग्रुप में शायद जनक रोज मुझे लगता है